हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 अकाउंटेंसी का चैप्टर 7। क्या है चैप्टर 7? जॉइंट वेंचर्स अकाउंट। जिस तरीके से आपकी पार्टनरशिप होती थी उसमें क्या करते थे, कुछ लोग साझेदारी अधिनियम के अनुसार कुछ शर्तों को पूरा करते हुए व्यापार को करने के लिए आपस में साझेदारी करते थे और बिजनेस को स्टार्ट करते थे। इसी तरीके से संयुक्त साहस भी एक तरीके से व्यवसाय करना होता है, कारोबार करना होता है, जिसमें भी क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, काम को शुरू करते हैं। ये काम क्या होता है, क्या तो एक विशेष प्रकार का व्यवसाय होता है या फिर एक निश्चित अवधि के लिए होता है। तो देखिए क्या है संयुक्त साहस। संयुक्त साहस एक विशेष प्रकार का कारोबार या उपक्रम है जिसे दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर संपन्न करते हैं। यानी कि संयुक्त साहस एक विशेष, जिसमें किसी भी काम को करना होता है वो विशेष तरीके से किया जाता है और उसमें भी क्या है, दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर क्या करते हैं, कार्य को करते हैं। ऐसा कारोबार या उपक्रम किसी विशेष प्रकार के व्यवसाय के लिए या एक निश्चित अवधि के लिए किया जाता है। यानी कि जब ये व्यवसाय किया जाता है, इसमें कोई एक विशेष प्रकार का क्या चुना जाता है, व्यवसाय चुना जाता है और एक निश्चित अवधि होती है। क्या तो वो व्यवसाय पूरा होने के बाद में क्या किया जाता है, संयुक्त साहस को समाप्त कर दिया जाता है, या फिर एक निश्चित टाइम पीरियड के बाद में क्या कर दिया जाता है, संयुक्त साहस को बंद कर दिया जाता है। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, विशेष कार्य पूर्ण हो जाने पर या पूर्व निश्चित अवधि के समाप्त हो जाने के साथ ही संयुक्त साहस भी समाप्त हो जाता है। यानी कि जैसे ही आपने क्या किया, कोई कार्य शुरू किया, उसका विशेष कार्य को शुरू किया और वो कार्य क्या हुआ, आपका पूर्ण हो चुका, तो कार्य के पूर्ण होते ही आपका क्या है, संयुक्त साहस भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। संयुक्त साहस के अंतर्गत किए जाने वाले व्यवसाय या कारोबार से प्राप्त लाभ हानि को निर्धारित अनुपात में साहसियों द्वारा बांट लिया जाता है। जिस तरीके से पार्टनरशिप में आपको प्रॉफिट होता था तो पार्टनर्स उसको क्या करते थे, आपस में बांट लेते थे। उसी तरीके से आपको संयुक्त साहस में जो प्रॉफिट होगा वो भी पार्टनर्स क्या करेंगे, आपस में बांट लेंगे। संयुक्त साहस में कारोबार करने के लिए प्रत्येक साहसी अपने हिस्से की पूंजी लाता है। जिस तरीके से पार्टनरशिप में क्या था कि कोई व्यक्ति पूंजी लाता था, कोई गुडविल लाता था, कोई सिर्फ व्यवसाय करता था, कोई पूंजी नहीं लाता था। लेकिन इसमें क्या है, संयुक्त साहस में प्रत्येक साहसी के द्वारा क्या किया जाएगा, अपने हिस्से की पूंजी को लाया जाएगा। संयुक्त साहस में सम्मिलित होने वाले को सहसासी कहते हैं। जैसे पार्टनरशिप में शामिल होने वाले को हम साझेदार कहते हैं, उसी तरीके से संयुक्त साहस में सम्मिलित होने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं, सहसासी कहते हैं। संयुक्त साहस एक प्रकार से अस्थायी साझेदारी अथवा व्यक्तियों का समूह है। साझेदारी ऐसी साझेदारी होती है जिसमें सदस्यों का जो टाइम पीरियड या फिर साझेदारी का कोई टाइम पीरियड फिक्स नहीं होता, उसको हम क्या कहते हैं, अस्थायी साझेदारी कहते हैं। इसी तरीके से संयुक्त साहस में भी क्या होता है, जो व्यक्तियों की जो साझेदारी की जाती है वो एक कारोबार से रिलेटेड की जाती है, निश्चित टाइम पीरियड के हिसाब से नहीं, मतलब एक निश्चित काम के लिए की जाती है, कोई स्थायित्व नहीं होता उसका, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, अस्थायी साझेदारी भी कहा जाता है। प्राय किसी विशेष वस्तु के व्यापार, आयात निर्यात का कार्य, भवन निर्माण, किसी कंपनी के अंशः ऋण पत्रों का अभिगोपन, जमीन खरीद कर विकसित कर भूखंडों का विक्रय या उस पर मकान बनाकर बेचना आदि कार्य संयुक्त साहस के अंतर्गत किए जाते हैं। यानी कि कोई आपसे पूछे कि संयुक्त साहस के अंतर्गत कौन कौन से कार्य किए जाते हैं, तो किसी वस्तु के आयात निर्यात से संबंधित कार्य, या फिर कोई भी आप भवन निर्माण का ठेका लेते हो वो, या फिर आपने क्या किया, किसी भी कंपनी के अंशः ऋण पत्रों का अभिगोपन करने का कार्य किया है, या फिर आपने क्या किया, कोई जमीन खरीद कर उस पर मकान बनाकर उसको क्या कर दिया, बेच दिया। ये सभी कार्य किसमें आते हैं, संयुक्त साहस के अंतर्गत आते हैं। प्राय सभी साहसी मिलकर संयुक्त साहस का कार्य करते हैं। संयुक्त साहस का फर्म की तरह कोई विशेष नाम नहीं होता, इसमें आपसी समझ ही महत्वपूर्ण होती है। देखिए जिस तरीके से पार्टनरशिप में हर पार्टनरशिप को क्या देना होता था, आपको नाम देना होता था, उस तरीके से संयुक्त साहस में जो आप क्या कर रहे हो, संयुक्त साहस को कोई नाम देना अनिवार्य नहीं है। ऊपर जो लाइनें पढ़ी, उन लाइनों से पढ़कर हम क्या कर सकते हैं, संयुक्त साहस की विशेषताओं को निकाल सकते हैं। तो देखिए पहली विशेषता क्या हो सकती है संयुक्त साहस की, संयुक्त साहस किसी विशेष कार्य व्यवसाय को पूरा करने के लिए एक निश्चित समावधि तक विशेष कार्य को करने के लिए किया जाता है। दूसरी विशेषता क्या निकल के आएगी कि विशेष कार्य अवधि समाप्त होने के साथ ही संयुक्त साहस भी स्वतः समाप्त हो जाता है। यानी कि आपने जो कार्य किया था वो कार्य पूरा हो चुका है, या फिर एक निश्चित समय अवधि के लिए आपने कोई साहसी वाला संयुक्त साहस कार्यक्रम किया है तो वो भी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। संयुक्त साहस की समाप्ति के साथ ही लाभ हानि का विभाजन एवं हिसाब किताब का निपटारा कर लिया जाता है। जैसे ही आपका संयुक्त साहस समाप्त होता है, इससे लाभ हानि जो भी होती है उसका विभाजन क्या कर दिया जाता है, किसमें, साहसियों में कर दिया जाता है। इसके बाद देखिए संयुक्त साहस किसके लिए, कितने टाइम पीरियड के लिए किया जाता है, अल्पकालीन होता है, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं किया जाता है। इसके
बाद पांचवी विशेषता क्या निकल के आ रही है इससे, संयुक्त शासन का कोई विशेष नाम नहीं होता, इसमें सहशासी इसके साथ ही निजी व्यवसाय भी कर सकते हैं। यानी कि संयुक्त शासन में कोई एक विशेष नाम न दिया जाता है तो क्या है, इसमें जो संयुक्त शासी जो होता है यानी कि साथ में जो काम कर रहा है वो शासी अपना कोई भी दूसरा व्यवसाय भी शुरू कर सकता है। देखिए इसके बाद है डिफरेंस बिटवीन जॉइंट वेंचर एंड पार्टनरशिप। तो संयुक्त साझ और साझेदारी में अंतर को समझाया गया है कि संयुक्त साझ और साझेदारी में क्या अंतर है। तो देखिए संयुक्त साझ का प्राय कोई नाम नहीं होता, साझेदारी संस्था का एक निश्चित नाम होता है। सेकंड क्या है, संयुक्त साझ का उद्देश्य निश्चित कार्य निश्चित समय तक व्यवसाय करना होता है। यानी कि संयुक्त साझ का क्या उद्देश्य होता है कि कोई कार्य जिसको निश्चित किया था वो कार्य पूर्ण हो जाए, या कोई निश्चित समय उन्होंने डिसाइड किया था वो पूरा हो जाए, उसके बाद व्यवसाय वो करते हैं। साझेदारी क्या है, निरंतर संचालन करने हेतु किया जाता है। इसके बाद देखिए संयुक्त साझ में पंजीयन कराना आवश्यक नहीं है। यानी कि संयुक्त साझ का जब कार्य आप करते हो तो उस कार्य के अंतर्गत आपको संयुक्त साझ का पंजीयन कराना अनिवार्य नहीं होता, लेकिन साझेदारी अगर आप कर रहे हो तो साझेदारी संस्था को आपको क्या करना पड़ता है, रजिस्ट्रार के पास में पंजीयन कराना जरूरी होता है। इसके बाद संयुक्त साझ के लिए कोई पृथक अधिनियम नहीं होता और साझेदारी में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 लागू होता है। यानी कि जब साझेदारी आप स्थापित करते हो तो साझेदारी पे कौन सा अधिनियम लागू होता है, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। लेकिन संयुक्त साझ के ऊपर कोई भी अलग से कोई पृथक अधिनियम नहीं बनाया गया। आगे देखिए क्या है, सदस्य संयुक्त साझ में भाग लेने वाले को सहशासी कहा जाता है। यानी कि संयुक्त साझ में जो व्यक्ति आपस में कार्य कर रहे हैं उन व्यक्तियों को क्या कहा जाता है, सहशासी कहा जाता है। साझेदारी में भाग लेने वाले को क्या कहा जाता है, साझेदार कहा जाता है। संयुक्त साझ में कम से कम 2 सदस्य होते हैं और अधिकतम सदस्यों पर कोई प्रतिबंध नहीं है। यानी कि किसी भी संयुक्त साझ के कार्यक्रम को आपको शुरू करना है तो कम से कम आपके कितने सदस्य होने चाहिए, 2, और अधिक से अधिक आप जितने चाहें उतने रख सकते हो। साझेदारी में क्या है, ये रूल्स अब चेंज हो चुके हैं क्योंकि भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के बाद में क्या है, कंपनी अधिनियम 2013 लागू हुआ है और 2013 के अनुसार मिनिमम जो है वो सदस्यों की संख्या 50 और 100 निर्धारित की गई है। आगे संबंध देखिए क्या है, संयुक्त साझ में साझियों में परस्पर समझ होती है। यानी कि संयुक्त साझ में जो व्यक्ति आपस में कार्य करते हैं वो इस समझ पर आपसी समझ के आधार पर कार्य करते हैं, आपसी सोच विचार के आधार पर कार्य करते हैं। लेकिन साझेदारी में क्या होता है, उनके आपस में क्या होते हैं, संबंध होते हैं। तो ये क्या है, आपके अंतर है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, आगे कंटिन्यू करेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।